दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस वक्त अजमेर शरीफ में किस कदर भयानक बारिश हो रही है, किस तरह पूरा अजमेर शरीफ पानी में डूबा हुआ है और किस कदर लोगों के जानो माल का नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, इस भयानक बारिश की वजह से बहुत से लोगों के घर भी उजड़ गए हैं, जिन्हें देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहे हैं। आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का एक ऐसा ही करिश्मा बताने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का ये सैलाब अजमेर दरगाह में पहुंच गया और उसमें लोग डूबने लगे, तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और फिर वहीं पर हजारों लोगों ने कलमा पढ़ लिया और मुसलमान हो गया। जानकर यकीनन आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दे और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दे ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, एक दिन की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज असर की नमाज से फारिग होकर दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। इतने में आपकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी जो जारो कतार रो रही थी और वो कपड़े से अपने आंसू साफ कर रही थी। ये देखकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक खादिम को अपने पास बुलाया और हुक्म दिया कि वो उस औरत के पास जाए और जाकर उससे पूछे कि वो क्यों रो रही है। हुक्म पाकर वो नौकर उस औरत के पास गया और पूछने लगा, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? आपके रोने की वजह क्या है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने उसे बताने से इनकार कर दिया। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुद उस औरत के पास तशरीफ ले गए और आपने उस बूढ़ी औरत से दरियाफ्त किया, ए माई, आप क्यों रो रही हैं? हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नूरानी चेहरे को देखकर उस बूढ़ी औरत ने बताना शुरू कर दिया। वो कहने लगी, बाबा, मुझे ना किसी ने मारा है और ना ही मुझे किसी ने सताया है, लेकिन बात यह है कि जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे मेरा इकलौता बेटा याद आ जाता है। उसके बाद उस बूढ़ी औरत ने बताया कि मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी और मेरा इकलौता बेटा बचपन में ही यतीम हो गया था, लेकिन मैंने अपने बेटे को बड़े ही लाड प्यार से पाला था। मैंने सोचा था कि मैं इसकी शादी करके बहू लाऊंगी और ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। फिर एक दिन मैं अपने बेटे के साथ इस तालाब में नहाने के लिए आई और अपने हाथ धोने के लिए आई। मेरा बेटा नहा रहा था कि तभी दरिया में एक जोरदार सैलाब आया और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने ही मेरा इकलौता बेटा पानी में डूब गया और फिर उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल सका। इस तरह वो मेरा इकलौता बेटा मर गया। इसलिए अब जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ तो मुझे वो मंजर याद आ जाता है और फिर मैं अपने बेटे की याद में रोने लग जाती हूँ। ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, आपके बेटे को डूबे हुए कितने दिन हो गए हैं? तो वो कहने लगी, 12 साल हो गए हैं। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, ए माई, तू रो मत, अब तू मेरे अल्लाह की कुदरत का करिश्मा देख। अभी थोड़ी देर में ही तेरा वो बेटा वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज अदा की और फिर हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे। आप कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, इस माई के बेटे को वापस कर दे। इस पर अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद हुआ, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, इसका जो बेटा डूबा था उसे तो मछलियां खा गई और फिर उन मछलियों को इंसान खा गया है। इंसान खाकर उसको हजम भी कर गया है। फिर जब इंसान ने फजल किया तो उसे कीड़े खा गए हैं। फिर कीड़ों को ये जमीन हजम कर गई है। तो ये सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, ऐ मेरे मौला, तेरे लिए क्या मुश्किल है? तो इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ मोइनुद्दीन, ऐ मेरे बंदे, तू कुछ और मांग ले। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने वहीं पर अपना जोगा उतार दिया और अर्ज करने लगे, ऐ मेरे मौला, तेरी इज्जत की कसम, अगर इसका बेटा वापस नहीं आया तो मैं जिंदगी भर ये लिबास नहीं पहनूंगा। बस इतना कहना था कि इतने में ही अल्लाह की तरफ से इरशाद हुआ, ए मोइनुद्दीन, ए मेरे बंदे, अब तू मेरी कुदरत का करिश्मा देख। इसके बाद पलक झपकते ही बूढ़ी औरत का वो बेटा उसी तरह से दरिया के किनारे पर आ गया जिस तरह से वो 12 साल पहले दरिया के किनारे पर खड़ा था। अल्लाह की कुदरत का ये करिश्मा देखकर वो बूढ़ी औरत दंग रह गई। फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, माई,
तुझे तेरा बेटा मिल गया है, अब तू खुशी से अपने घर पर ले जा। दोस्तों, कहा जाता है कि इस हैरत अंगेज मंजर को देखकर फिर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था। हिंदू धर्म की खुद अपनी तारीखी किताबों में लिखा है कि उस शाम 32,000 लोगों ने एक साथ में कलमा पढ़ा था। इसके बाद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अल्लाह से अर्ज किया, ए अल्लाह, मुझे इसके लिए 3 मरतबा क्यों कहना पड़ा? आखिर इसका क्या राज है? इस पर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ए मोइनुद्दीन, इसके बेटे को मछली खा गई। मछली को इंसान खाकर फुजलत कर दिया, जिसको फिर कीड़ों ने खा लिया। कीड़ों को भी मिट्टी खा गई। ए मोइनुद्दीन, फिर तुम्हारे कहने पर जमीन के अंदर जो कीड़े थे, हमने उन कीड़ों से उनको निकाला। दूसरी मर्तबा फिर हमने मछलियों के पेट से उन्हें निकाला, और तीसरी मर्तबा हमने उनको इंसान के रूप में एक नई जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की करामात से जुड़े ऐसे अनगिनत वाकयात तारीख की किताबों और मशहूर रिवायतों में बयान किए जाते हैं। कहा जाता है कि जिसने भी उनकी बारगाह की अजमत को दिल से समझा, उसका दिल बदल गया, और जिसने आजमाने की कोशिश की, उसे भी हैरत का सामना करना पड़ा। अब आइए आपको एक और मशहूर वाकया सुनाते हैं, जिसमें एक बादशाह दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया, लेकिन आगे जो कुछ हुआ उसने पूरे माहौल को बदल कर रख दिया। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह यानी अजमेर शरीफ दरगाह पर जब इसे एक राजा तोड़ने के इरादे से आया तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, ये जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज की अजमेर शरीफ दरगाह पर जब तोड़फोड़ का इरादा किया गया, यूं तो दोस्तों बुलडोजर बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ मशहूर हैं। इस वक्त वो यूपी के मुख्यमंत्री हैं और सबसे ज्यादा बुलडोजर चलाने का रिकॉर्ड उन्हीं के नाम है। चाहे होटलों पर हो, मुसलमानों के घरों पर, या फिर गुंडों और दबंगों के मकानों पर बुलडोजर चलाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए उन्हें बुलडोजर बाबा और तोड़फोड़ बाबा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, इतिहास में एक घटना ऐसा भी मिलता है जब एक राजा ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आया और उसने ये अहद लिया कि अगर मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। प्यारे दोस्तों, सुल्तानुल हिंद एक बार मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर आते हैं। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने ये अहद किया कि मैं दरगाह में सलाम पेश करूंगा, अगर मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं इस दरगाह को तोड़ दूंगा। कई रिवायतें मिलती है, ये घटना सच्ची है या नहीं ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो मशहूर है वो ये है कि बादशाह ने दरगाह तोड़ने का इरादा किया था। खैर, बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर शरीफ की दरगाह के अंदर जाने लगे। वहां उन्होंने एक आदमी को देखा जो अल्लाह से आंखों की रोशनी मांग रहा था और कह रहा था, या अल्लाह मुझे आंख दे दे। बादशाह उस शख्स के पास पहुंचे और पूछा, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, हुजूर, मेरी आंखों में रोशनी नहीं है। मैं कई सालों से रोशनी के लिए दुआ कर रहा हूँ, लेकिन अब तक नहीं मिली। ये सुनकर औरंगजेब को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, इतने सालों से तुम यहाँ दुआ मांग रहे हो और तुम्हें आंखें नहीं मिली, ये ख्वाजा के दरबार में कैसे मुमकिन है? गुस्से में उन्होंने कहा, सुनो, मैं ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा हूँ। अगर मेरे लौटने तक तुम्हें आंखों की रोशनी नहीं मिली तो मैं अपनी तलवार से तुम्हारे सिर काट दूंगा। ये कहकर बादशाह दरगाह की ओर चले गए। जब उस भिखारी को ये बात पता चली तो वो पूरी शालीनता से दुआ करने लगा। उसने कहा, या ख्वाजा गरीब नवाज, अब तक मैं सिर्फ आंखों की रोशनी मांग रहा था, लेकिन अब तो मेरी जान खतरे में है। अगर आपने अब मेरी फरियाद नहीं सुनी तो मेरा सिर काट दिया जाएगा। ऐ ख्वाजा, अब मेरी जान पर बात आ गई है, मुझे आंखें दिला दीजिए। दोस्तों, अब क्या था कि उस शख्स ने दिल से ख्वाजा गरीब नवाज को पुकारा। जैसे ही उसने दिल से पुकारा तो ख्वाजा का करिश्मा शुरू हो गया। इधर बादशाह औरंगजेब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने सलाम पेश किया। पहली बार सलाम किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बार फिर से सलाम किया लेकिन तब भी कोई जवाब नहीं मिला। अब बादशाह औरंगजेब ने गुस्से में आकर तीसरी बार ख्वाजा की बारगाह में सलाम पेश किया। जैसे ही तीसरी बार सलाम पेश किया तो फिर ख्वाजा की बारगाह से जवाब आ गया। जैसे ही जवाब मिला, बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के दिल की हालत बदल गई। उनका दिल और दिमाग एक अजीब सी कैफियत में चला गया। अब उन्हें जवाब मिला, साथ ही ये आवाज आई, ए बादशाह, ऐसी जिद मत करना। मैंने जो तेरे सलाम का जवाब देने में देरी की वो इसलिए कि जिस इंसान की आंखों की रोशनी के लिए तूने जिद की थी
उसके लिए मैं अपनी जगह से हटा था। मैं उसकी आंखों की रोशनी लेने के लिए गया था। जब ये सुना तो बादशाह औरंगजेब का दिल और दिमाग बदल गया। उन्होंने जो कहा था कि वो ख्वाजा गरीब की दरगाह को तोड़ देंगे, वो सब भूल गए। अब वो एक अलग ही कैफियत में आ गए। दरगाह से बाहर निकले तो देखा कि वो इंसान जो सालों से अपनी आंखों की रोशनी मांग रहा था, उसे अल्लाह का करिश्मा और ख्वाजा मोइनुद्दीन की करामात से आंखों की रोशनी मिल गई थी। तो प्यारे दोस्तों, जब वक्त का इतना बड़ा बादशाह ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने के इरादे से आया था, तो वो खुद ख्वाजा का होकर रह गया। उसका दिल और दिमाग पूरी तरह से बदल गया। आजकल भी कुछ लोग दरगाहों को तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सोचिए, जब औरंगजेब जैसा बादशाह ख्वाजा की बारगाह को तोड़ नहीं पाया तो आप क्या कर लेंगे। उनकी बारगाह का मर्तबा इतना ऊंचा है कि कोई कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, बाद में औरंगजेब रहमतुल्लाहि अलैह इतने बड़े बुजुर्ग बन गए कि उन्हें खुद अल्लाह का वली कहा जाने लगा। आज भी दुनिया उन्हें हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाहि अलैह के नाम से जानती है। और दोस्तों, उनके साथ एक और बड़ी बात ये भी जुड़ी है कि उन्होंने फतवाए आलमगीरी को अपने दौर में लिखवाया। उन्होंने अपने वक्त के बड़े बड़े उलेमा और मुफ्तियों को बुलाकर इस किताब को तैयार करवाया और ये किताब आज तक मुसलमानों की रहनुमाई करता है। तो दोस्तों, ये है ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा। अगर आप भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोहल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ, और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया। दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोहल्ला, और उस अजमेर मोहल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामात आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ। दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहु अकबर। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मोहल्ला था। और अजमेर मोहल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं हम यहाँ से, बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अजमेर मोहल्ला में पहुंचे तो उनका मुकाबला शादी देव से हुआ। लेकिन जब शादी देव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान ये सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिड़ा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि ये बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनियाए जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को दरबार में बुलाता है। दरबार में बुलाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उसके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दें। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है।
साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वो जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता, वो जयपाल जो आज तक किसी से नहीं हारा, जिससे भिड़ा है वो बर्बाद हो गया, निस्तो नाबूद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदो, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच देता हूँ, एक लाइन खींच देता हूँ। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहेगा, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का मकाम है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई भी असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद उन लोगों ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हाँ दोस्तों, आसमान से अजमेर मोहल्ला की धरती पर सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे वहाँ सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखे, ख्वाजा की करामात देखे। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों, जयपाल जोगी सारा तिगड़म कर बैठा और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बाका नहीं कर पाया। तो उसने आखिर में ये सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूँ, उन पर जादू करता हूँ। उसके बाद वो हिरन की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ, कि कुफ्र आसमान में है और तू यहाँ पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल जोगी के सर पर इस कदर बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनिया जमाना में अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्ला बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देते हैं। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की शान और करामात से जुड़े ऐसे कई मशहूर वाक़यात आज भी लोगों के बीच सुनाए जाते हैं। वक्त बदल गया, सदियां गुजर गईं, लेकिन अजमेर शरीफ से जुड़ी हैरत अंगेज बातें आज भी लोगों की जुबान पर हैं। इन्हीं में से एक और ऐसा वाकया भी सामने आया जिसकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई और उसे देखकर लोग तरह तरह की बातें करने लगे। आइए अब आपको उसी वायरल वीडियो और उसके पीछे बताई जाने वाली कहानी से रूबरू कराते हैं। दोस्तों, अजमेर दरगाह में कुछ दिनों पहले कैमरे में कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर लोग हैरान रह गए। अगर आप भी ये वीडियो देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। काफी दिनों से ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आखिर इसके पीछे की हकीकत क्या है? यहाँ तक कि जब अजमेर दरगाह के खादिम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो वो लोग भी हैरान रह गए। आखिर क्या था उस फुटेज में, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। प्यारे दोस्तों, ये सीसीटीवी वीडियो दिखाने से पहले आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। क्या अजमेर में कोई मंदिर हुआ करता था? तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए अपने इस सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह है भारत देश का एक मशहूर और ऐतिहासिक शहर अजमेर, लेकिन इसको अजमेर कम और अजमेर शरीफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है क्योंकि यही वो जगह है कि जहां पर भारत के सबसे बड़े सूफी बुजुर्ग यानी हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह मौजूद है। इस दरगाह का इतिहास 200, 400 या 600 साल पुराना नहीं बल्कि लगभग 800 साल पुराना है। और खास बात यह है कि इस दरगाह से जिस तरह से हमेशा से मुसलमान जुड़े हुए हैं, बेशुमार मुसलमान इससे अकीदत रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही
हिंदुओं या फिर बाकी धर्म की भी एक बड़ी आबादी इस दरगाह से जुड़ी हुई है और इसमें अपनी आस्था रखती है। और आज भी अगर आप लोग इस शहर के अंदर जाएंगे, इस दरगाह पर जाएंगे, तो देखेंगे कि जितनी तादाद में यहाँ पर मुसलमान होंगे, शायद उतनी ही तादाद में हिंदू या फिर बाकी धर्म के लोग नजर आएंगे। अजमेर में मौजूद इस दरगाह की अहमियत कितनी है, इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतिहास में पाए जाने वाले बड़े बड़े राजा, महाराजाओं, बादशाहों और सुल्तानों को तो छोड़ ही दीजिए, आज के दौर में भी भारत के अंदर सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की हो, देश के बड़े बड़े मिनिस्टर्स यहाँ पर अपनी चादर वगैरह जरूर भेजते हैं। इसी साल ही यानी 2026 के जनवरी के महीने में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए एक चादर पेश की थी। अब अगर कुछ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स पर नजर डाले तो भारत के इतिहास के एक बहुत ताकतवर और मशहूर मुगल बादशाह मतलब के अकबर से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी जबरदस्त चीज मिलती है। किताबों में लिखा हुआ है कि जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के जिनका भारत पर राज चला करता था, वैसे तो उनके पास सब कुछ था, लेकिन उनको एक ही चीज का अफसोस रहता था और वो था औलाद ना होने का। उनको 2 बेटे हुए भी थे जिनका नाम उन्होंने हसन और हुसैन रखा था, लेकिन उनकी एक ही महीने के अंदर मौत हो गई थी। अबू फजल की मशहूर किताब आईने अकबरी के मुताबिक एक बार अकबर को कहीं से यह खबर मिली कि अजमेर के अंदर एक मशहूर और बड़े सूफी बुजुर्ग यानी कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। वहाँ पर जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। इसलिए अब अकबर ने भी ये मन्नत मांगी कि अगर उसको एक बेटा पैदा होता है तो वो इस दरगाह पर हाजिरी लगाने आएगा, वो भी पैदल चलकर। दोस्तों, यहाँ बेटा पाने की चाहत थी कि जिसने अकबर को उस दौर के एक और मशहूर सूफी बुजुर्ग से मिलने के लिए मजबूर किया। ये मशहूर सूफी बुजुर्ग आगरा के शेख सलीम चिश्ती थे, जिनका ताल्लुक भी इसी चिश्ती सिलसिले से था। बादशाह अकबर पहली मुलाकात में ही शेख सलीम चिश्ती से इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए कि अब मानो वो बार बार उनसे मिलने के लिए आते रहते थे। माना जाता है कि एक बार अकबर ने शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि मुझको कितने बेटे होंगे। शेख सलीम ने जवाब दिया कि 3 बेटे होंगे, और बिल्कुल हुए भी, क्योंकि कुछ सालों के बाद ही अब अकबर का पहला बेटा पैदा हो चुका था। शेख सलीम चिश्ती की निस्बत से ही अकबर बादशाह ने अपने पहले बेटे का नाम सलीम रखा, और यही वो सलीम था कि जो आगे जाकर बादशाह जहांगीर के नाम से जाना जाने लगा। प्यारे दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर ने अपने सूफी बुजुर्ग यानी कि शेख सलीम चिश्ती से पूछा कि आप कितने वक्त और इस दुनिया में हमारे साथ जिंदा रहेंगे। इसके जवाब में शेख सलीम चिश्ती ने कहा था कि जब तक शहजादा सलीम अपना पहला सबक याद करके उसको हूबहू दोहरा ना दे। अकबर ने जैसे ही ये सुना, फौरन अपने बेटे सलीम का पढ़ना लिखना सब कुछ बंद करवा दिया और इस चीज पर नजर रखने लगा। लेकिन फिर भी अचानक से एक दिन हुआ ये कि सलीम ने कुछ सुना और उसको हूबहू वैसे ही दोहरा दिया। नतीजा ये हुआ कि अगले ही दिन शेख सलीम चिश्ती की तबीयत धीरे धीरे खराब होना शुरू हो गई और कुछ दिनों के बाद ही शेख सलीम चिश्ती इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन शेख सलीम चिश्ती की वफात के बाद भी अकबर ने चिश्ती सिलसिले का जो मेन केंद्र था यानी हेड क्वार्टर था, मतलब कि अजमेर शरीफ, वहां पर जाना जारी रखा था। ना सिर्फ जाना जारी रखा बल्कि वहां पर अकबर की तरफ से बहुत सारे तोहफे वगैरह भी दिए जाते थे। अब अगर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी पर नजर डाले कि जिनकी अजमेर शरीफ में दरगाह है, मतलब के कब्र मुबारक है, तो किताबों से पता चलता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश 1141 ईस्वी के आसपास में ईरान के शहर सिस्तान में हुई थी। बहुत कम उम्र में ही माँ बाप के चले जाने के बाद ये सूफीज्म से इंस्पायर हो चुके थे और बाद में इन्होंने बुखारा शहर का सफर किया, जो उस वक्त में काफी मशहूर सेंटर हुआ करता था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो उज्बेकिस्तान देश के अंदर ये हुआ करता है। यहाँ पर जाकर ही उनकी मुलाकात चिश्ती सिलसिले के ही एक सूफी बुजुर्ग यानी कि हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से हुई थी, जो आगे चलकर उनके सबसे बड़े उस्ताद मतलब कि टीचर साबित हुए। इन दोनों ने मिलकर साथ में मक्का और मदीना का सफर भी तय किया था और ऐसे ही सफर के दौरान एक दिन ख्वाब में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और उनकी तरफ से ही इनको हिंदुस्तान के दिल्ली जाने का हुक्म दिया गया और यहाँ से ही फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का हिंदुस्तान का सफर शुरू हुआ।
माना जाता है कि 12वीं सदी के आखिर में ये दिल्ली आ चुके थे और उसके बाद अजमेर पहुंचे और अजमेर में जाकर ही इनको वो नाम मिला कि जो आज तक सबसे ज्यादा मशहूर है, मतलब कि गरीब नवाज। दोस्तों, अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिस वजह से आपने इस वीडियो पर क्लिक किया था, जो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है। आप इसको गौर से देखना। प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं कि एक रोशनी एग्जैक्टली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह की दरगाह के गुम्बद के कलश के एग्जैक्टली ऊपर है और इसको हमने राउंड भी किया हुआ है ताकि आपको देखने में आसानी हो। दोस्तों, ये सफेद रोशनी लोग जिसे करामात कह रहे हैं, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि आपने देखा होगा कि गुम्बद के ऊपर लाइट की वायर्स भी गई हुई है, तो हो सकता है कि ये कोई करंट स्पार्क हो या फिर शॉर्ट सर्किट हो। किसी ने वीडियो ऐसी ही बनाई है या किसी ने इसमें कोई शरारत की है। प्यारे दोस्तों, ये हकीकत है या फिर कोई ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया है, वो हमको नहीं मालूम, अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन ये वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है। ये एडिटिंग या ग्राफिक्स का कमाल है या फिर यह ख्वाजा गरीब नवाज की कोई ऐसी करामात है? आपको क्या लगता है इस बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमने ख्वाजा गरीब नवाज से जुड़े कई वाक्यों को बयान किया और आपको सुनाया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगा है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।